खैर बाय बैग बहुत हैवी है तो मैं तो इसलिए पहन के पहाड़ चढ़ती हूँ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ला 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 ला। मेरी ब्रेकें फेल है बरीरा। हेलमेट पहन, चलान हो जाता है। जब से मुझे 6000 का चलान हुआ है तब से मैंने हेलमेट नहीं छोड़ा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं उन्हें बता के आई हूँ कि मैं अकेले जा रही हूँ। 4 घंटे में 12 बजे निकली थी और 4 बजे बेस्ट सर्विस थी इनकी यार। नहीं, ये मेरी धनो आ रही है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम टू द व्लॉग। दिस इज़ बरीरा। और आप लोगों को पता है कि मैं अभी कश्मीर का सफ़र अपना शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी बाइक की बिल ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन कल मेरा मिशन वो फ़ेल हो गया था। तो जरा मैंने सोचा कि मतलब मेरा मिशन फ़ेल हो गया और वो मुझे कह रहे थे कि आप जाएंगी तो आपकी बाइक बिल्टी होगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर मैं भी साथ ही चले जाती हूँ। तो अब मैं अपनी धनों के साथ ही जाऊँगी, तभी मेरी बाइक बिल्टी होगी। तो अभी मुझे यह है कि थोड़ी सी नर्वसनेस है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एनजाइटी हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खैर बारिश हो रही है और ऊपर से धनों पर सामान भी है। तो समझ नहीं आ रही, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई बोर्न फॉर, आई गेस, एडवेंचर और ये सब कुछ। लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन सफ़र का आगाज़ अल्लाह के नाम से करेंगे। इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा और जो होगा मंजूर खुदा होगा। बाकी अपनी प्रिकॉशंस मैंने पूरी ली हैं और मैंने अपना सारा सामान रखा है, बारिश का सामान रखा है, हर चीज़, एमरजेंसी शेल्टर रखा है, कैंप रखा है, सब कुछ रखा है मैंने अपना मैंने पूरा रखा है। और हाँ, मैं जा रही हूँ लीपा वैली और तौबा जा रही हूँ। अगर मुझे लगा कि मैं तौबा नहीं जा सकती, कोई मसला है, रास्ता ख़राब है, धनों पे नहीं जा सकती, तो मैं नहीं जाऊँगी। ये मैं भी आपको बता देती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लेती, क्योंकि जान से ज़्यादा अजीज़ कुछ नहीं होती। और अगर आपकी जान है तभी जहान है, तभी आप सारी दुनिया देख सकते हैं। अगर आप नहीं आपकी जान तो ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं। तो इससे मैं इतने बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने वाली, जाकर देखूँगी कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ टर्मिनल। और हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ज़रूरत है किसी दोस्त की, क्योंकि इस दफ़ा मेरे पास सामान ज़्यादा है। मैंने जो अपना गियर पहना है ना, बाइक का गियर और हेलमेट, वो हैवी है थोड़ा, क्योंकि सर्दियों का है। और वो मैंने अलग पूरे थैले में डाला हुआ है। तो वो मैंने वो अली को बोला कि वो मुझे ले आए। तो वो अली अब मुझे लेके जाएगा अपनी बाइक पे। वो अपनी बाइक पे कुछ सामान रखेगा, कुछ मैं अपनी बाइक पे रखूँगी, और फिर हम लोग अपनी बाइक लोड करवा के वो मुझे सी ऑफ कर देगा। तो जी चलते हैं ऑन द टर्मिनल, बल्कि हम मिलते हैं ऑन द रोड्स जी। सो वो अली मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और कमाल की बात ये है कि इतना ठंडा मौसम हो गया है और बारिश भी होने वाली है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। मैंने अपना सामान बांध दिया और बिल्कुल स्पटर बनी हुई हूँ इस वक्त। हाँ, क्योंकि मैं बस टर्मिनल जा रही हूँ और टर्मिनल के बाद मैंने पहुँचना है इस्लामाबाद। और मैंने अपना सामान उधर बिल्टी करानी है। और ये मेरे पीछे पीछे बोली आ रहा है इस तरफ। टर्मिनल पे जाके आपको बोली से भी मुलाकात अपनी कराऊँगी। और कौन है बोली? हम लोग अपना सामान बिल्टी करवाने जा रहे हैं। बुअली में हाँ, मेरा सामान। और बुअली, आर यू कंफर्टेबल? अभी मेरा हेलमेट मेरे सर पे है। ये इतना ही होता, देख लो, देखो ताकत कितनी है मुझ में। कह रहे तुम्हारा बाइक बहुत, थोड़ा बैग बहुत हैवी है, तो मैं तो इसलिए पहन के पहाड़ चढ़ती हूँ। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ला 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 ला। मज़ा आ रहा है वैसे बोली। ओ ग्रीन हो गया, मौसम बहुत ठंडा हो गया यार। मुझे बस बारिश कश्मीर में ना मिले। ये मेरे पीछे भी है, देखे बोली लग सकती है पीछे। बोली कितना कमाल का इंसान है ना। मुझे कहते हैं मेरी ब्रेकें फेल है बरीरा, तुम प्लीज़ आराम आराम से बाइक चलाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार। मैं अभी कह रही थी, मैंने कहा हेलमेट तो मैंने रखा हुआ था थैले में, जिसके अंदर मैंने अपना सारा गियर रखा है, सूट, बाइकर सूट। मुझे कहता तू हेलमेट पहन, चलान हो जाता है। जब से मुझे 6000 का चलान हुआ है तब से मैंने हेलमेट नहीं छोड़ा। मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी, हेलमेट भी पहन लेते हैं। और इस दफ़ा मुझे पहली बार कोई टर्मिनल पे मेरे दोस्त मेरे छोड़ने आया। एक दफ़ा आपको याद है पापा छोड़ने आए थे, और एक दफ़ा टर्मिनल बू अली अब छोड़ने आया। आप लोगों को पता है पापा इस दफ़ा इतना, मामा को मैंने दफ़ा ना, मतलब मेरे ख्याल से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। टैक्सीला के बाद मैंने फर्स्ट, टैक्सीला छोटा था ना, रास्ता छोटा था,
कश्मीर पहाड़ी इलाका है, बारिशें भी हो रही है। मेरी मम्मा इतनी परेशान थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं उन्हें बता के आई हूँ कि मैं अकेले जा रही हूँ और मेरा क्या प्लान है। वो बड़ी परेशान थी कि यार अकेली एंड एवरीथिंग, काफ़ी परेशान थी वो सच में। मुझे कुछ हो रहा था उनको देख के कि यार कैसे, क्या अब इनको मैं कहूँ। लेकिन मैं तो ऑलरेडी जाती रहती हूँ, उन्हें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं है क्योंकि उन्हें तो ये बता ही नहीं गई हूँ उस तरह से। तो इस दफ़ा वो बड़ी परेशान थी, बट आखिर मैंने उन्हें काफ़ी दिलासे दिए कि मम्मा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वहाँ पे इतने मसले नहीं हैं, पहाड़ इतने ज़्यादा नहीं हैं, आसान रास्ते हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैं शपाटा लग रही हूँ ना अभी बैठी, किस तरह मेरे बाजू में इतनी उलझन हो रही है ना। ये तो मैं अपने गियर में, आपको पता है कि बाइकिंग कर रही होती हूँ, राइडिंग कर रही होती हूँ। अभी तो मुझे खुद बड़ी उलझन हो रही है, कैसे मैं शपाटरों की तरह बाइक पे बैठ के बाइक चला रही हूँ। मैंने ना एक चीज़ में मेक श्योर करनी है इस्लामाबाद जाके, मैंने उसको यासिर को भी कहा है कि मेरी बाइक की एक्स्ट्रा लाइट्स लग गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे अगर रात हुई और मैं फंस गई, कुछ भी हो सकता है ना, तो मेरे पास लाइट होनी चाहिए। ये ना हो तो वहाँ पे लाइट इतनी कम है मेरी, ऑलरेडी बाइक की बहुत कम लाइट है। मैं आपको टर्मिनल पे मिलती हूँ। मैं यहाँ पे टर्मिनल में पहुँची और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे बाइक बिल्टी मिल गई है जहाँ मैंने करानी है। कल तो मेरा पूरा दिन खवार हुआ था और मैं करवा नहीं पाई थी, और आज मुझे बाइक बिल्टी मेरी मिल गई है। मैं पहुँचूँगी फैज़ाबाद और ये मेरी बाइक बिल्टी हो रही है, और आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बिल्टी हो गई। शीशा वो अभी इन्होंने दोनों शीशे मेरे उतार लिए हैं, और मेरी बाइक की पेट्रोल सारा निकल रहा है। और जैसे पेट्रोल निकलेगा बाइक को बिल्टी कराएंगे बस में, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह अपने सफ़र की तरफ। मैं अब निकल रही हूँ इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ से अपना लीपा वैली का सफ़र अपनी धानों पर शुरू करूँगी। और बुअली थैंक यू, पेट्रोल तुम मेरा ले गए हो, मज़े तुम्हारे। बुअली को मैंने गुडी दी है, बुअली को मैंने इसके भाई पेट्रोल पहले भी डलवा के दिया। अब यार फ्री का पेट्रोल इस महंगाई में बहुत सा काम है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। हम आपा को बता देना। हाँ ठीक है, ओके। तो अब बस चलने लगी है और मैं भी बस में बैठी हुई हूँ, और ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। 12 बजे बस निकलेगी, तकरीबन 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक निकली नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह निकल जाएगी। और फिर मैं पहुंचूंगी फैज़ाबाद इस्लामाबाद, और वहां से मेरी बाइक का कुछ काम होने वाला है। मेरी बाइक पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगनी हैं, और उसका एक दो और छोटे मोटे काम है, तो वो करवा के उसके बाद आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स लीपा वैली कश्मीर। तो अब मैं आपको रास्ते में ऑन द वे बात करूँगी आपसे, क्योंकि वैसे भी अभी बस चलने ही वाली है, और जैसे चलेगी उसके बाद फिर वक्तन आपसे बताती रहूँगी क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वैसे बारिश मुझे लग रहा है मोटरवे पे मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बारिश के असरात तो हैं। अभी जब मैं आई थी तो किनमिन शुरू हो गई थी। सो या आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन द रोड्स, लेकिन इन द बस। और मेरी धनो मेरी बस से मेरे साथ है, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी धनो मेरे साथ आए। मैं इस वक्त हूँ भेरा स्टॉप पे, वही घिसा पीटा स्टॉप हर कोई इधर ही लेकर आता जब भी मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रही होती हूँ। टू बी ऑनेस्ट ये मुझे भेरा लग नहीं रहा। मुझे किसी ने कहा कि ये भेरा स्टॉप है, लेकिन मुझे भेरा स्टॉप नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा कि ये भेरा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अब मैं अपनी बस में बैठूँगी। वैसे मैं बस में नहीं जा रही। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बट वेरी लाइट, सो आई एम गोइंग टू हैव समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो अभी मैं बस हल्का फुल्का सा ब्रेड टाइप ले करना बैठूँगी बस में दोबारा से। और ना यार यहाँ पर ही इतना चिल मौसम हो गया, मुझे तो लग रहा है मैं सही कपड़े पैक नहीं करके लेके आई कश्मीर के लिए। अगर वहाँ पे ठंड होगी तो मैं क्या करूँगी। अल्लाह पे ऑन हुआ है पीछे, अल्लाह करे अभी के। ये भाई ये स्टॉप कौन सा है? ये स्टॉप कौन सा है? कलर कहार है ना। देखा मैं कहीं जा रही हूँ, ये स्टॉप नहीं है भेरा का, कलर कहार है ये। मैंने एक कॉफ़ी लिया और साथ में मैंने केक लिया है, और आज मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि आज इतना मज़ेदार मौसम है और ऊपर से रूट भी चेंज हुआ है। इस दफ़ा कलर कहार स्टे किया, भेरा नहीं किया, और ये बहुत फिट, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़ में को लेके, और मौसम बहुत अच्छा। वेलकम फ्रॉम इस्लामाबाद। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सर्विस जिस पे अब तक मैंने बाइक बिल्टी कराई है,
क्योंकि लिटरल 4 घंटे में मैं 12 बजे निकली थी और 4 बजे हम लोग पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। और इतनी बेस्ट सर्विस थी इनकी यार, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इस सर्विस पे लाजमी अगर हमें बिल्टी करानी है तो कराएं। मेरे सामने मेरी बाइक है, अब ये बस अनलोड होगी और उसके बाद इसके में पेट्रोल डालेंगे, चलेंगे। यासिर को बुलाया, यासिर आ रहा है बेचारा, सुबह सुबह उठा है, सोया भी नहीं हुआ था और आ रहा है और बस बाइक निकालने लगे हैं। ये देखें, ये वो बाइक निकाल रहे हैं मेरी। या अल्लाह, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी धन्नो आ रही है, मेरी धन्नो आ रही है, मेरी धन्नो आ गई, मेरी धन्नो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरे पीछे खड़ी है मेरी धन्नो। और आप लोगों की मदद की स्टोरी सुनाती हूँ और फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। सबसे मज़ेदार स्टोरी ये है कि जब मैं पहली दफ़ा अपने बाइक टूर पे निकली थी ना, तो मेरे पास इतना सामान था कि मैं हैरान हो गई थी कि मैं ये सामान ले कैसे जाऊँ। पहली दफ़ा जब मैंने बिल्टी कराई थी ना, मेरे पास इतना सामान था कि मैं आई वॉज़ फीलिंग कि यार ये वाला सामान मैं लेके किस तरह से जाऊँगी एक बाइक पर, और मेरी धन्नो पे 70 सीसी पर। लिटरल मैं रोने लगी थी कि यार इतना सामान मैं कैसे लेके जाऊँ। और फिर मैंने यहाँ से एक बंदा पकड़ा था, उसको मैं लेके गई थी। फिर उफ़ अल्लाह, आई रिमेंबर। एंड नाउ यू नो द एक्चुअल एवोल्यूशन और एवॉल्वमेंट क्या होती है, ये दैट आई हैव जस्ट 2 बैग्स। वो मैंने इसके ऊपर टाई कर लेने और मैंने चले जाना है। और मुझे पता है कि मैंने कहाँ से पेट्रोल अरेंज करना है और क्या करना है क्या नहीं करना। शुरू में मैं इतना पैनिक होती थी, मैं रोने लग जाती थी। पेट्रोल नहीं मिलता था, बिल्टी करा के अज़ाब पड़ जाता था, बाइक का शीशा अक्सर टूट जाना, कोई चीज़ टेढ़ी हो जानी। तो मैंने कहना अब मैं क्या करूँ, बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब आई नो हाउ टू डू थिंग्स। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाइक बिल्टी हुई है, अब इसको शीशे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, अब सामान कहाँ रखना है। 2 बैग्स है छोटे, इसका सारा सामान मैंने रखा हुआ है। सो ये होती है इवॉल्वमेंट, ये होती है कि आप जब सीख जाते हो चीज़। सो या ये थी मेरी छोटी सी कहानी बाइक बिल्टी की। और मैंने अभी सबसे पहली चीज़ इसकी करानी है, अपनी धन्नो की सीट चेंज करवानी है। तो जब मैं सीट चेंज करवाऊँगी उसका नेक्स्ट व्लॉग होगा, तो इस्लामाबाद में। और मैं आप लोगों को मिलूँगी इंशाल्लाह कल, और अपना बल्कि सुबह इस द नेक्स्ट व्लॉग। और फिर हम कश्मीर का सफ़र शुरू करेंगे अपनी बाइक की थोड़ी सी मेंटेनेंस करवा के। मेंटेनेंस क्या, बस थोड़ी सी चीज़ें लगवानी है, एक्स्ट्रा लाइट्स, सीट चेंज करवानी है, एंड देन विल बी मूविंग टूवर्ड्स लीबा वैली। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।